कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जहांगीराबाद बंडलागुड़ा में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के इलाके जहांगीराबाद बंडलागुड़ा में एक अजीम शान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान, मुकामी अफराद और मुहिब्बाने मजलिस की कसीर तादाद मौजूद रही। मेदक में एक नौजवान किसान अराजी का मसला हल करने का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट की इमारत पर चढ़ गया। मसला फौरी तौर पर हल न करने पर इमारत से कूद जाने की धमकी दी। जराये ने बताया कि मेदक के हवेली घनापुर मंडल के शमनापुर के रहने वाले पटनम सुरेंद्र ने मंगल को मेदक कलेक्ट्रेट की इमारत पर चढ़कर हंगामा आराई की और फौरी तौर पर उसका मसला हल न करने पर नीचे कूद जाने की धमकी दी। बताया जाता है कि पटनम सुरेंद्र के पास उसके वालिद रमेश के नाम की 15 एकड़ ज़रई अराजी है। पुत्तूर के मज़ाफ़ात में 1 और एकड़ अराजी मौजूद है और उसके वालिद रमेश को एक पट्टेदार पासबुक मिली, लेकिन सुरेंद्र की तस्वीर उसमें आधार से मुंसलिक पाई गई। सुरेंद्र कई मरतबा इस सिलसिले में हुकाम से रुजू कर चुका है और इस गलती को दुरुस्त करने के लिए उसने 12 दरख्वास्तें की है, लेकिन कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। सुरेंद्र के मुताबिक इस गलती की वजह से वो ज़रई कर्ज़े हासिल करने से खासिर है और उसने एक ज़रई अराजी का प्लॉट खरीदा तो वो भी उसके वालिद रमेश के नाम से रजिस्टर्ड हो गई। किसान ने कहा है कि वो किसानों को मिलने वाले कर्ज़जात हासिल नहीं कर पा रहा है, उसे मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकाम से 12 शिकायत करने के बावजूद भी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है। मुतासिरा सुरेंद्र नामी किसान ने खुदकुशी की धमकी दी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने MNS के सरबराह राज ठाकरे के बयान पर कहा कि अगर मैं ऐसा बयान देता तो मुझे गद्दार और हिंदू मुखालिफ करार दे दिया जाता। MNS के सरबराह राज ठाकरे ने हिंदुस्तान में दरियाओं की हालत को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा है कि वो कुंभ मेला जाने के दौरान पानी को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि पानी आलूदा है और उस पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। राज ठाकरे के इस तबसरे पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने कहा कि अगर मैं ऐसा बयान देता तो वो मुझे गद्दार और हिंदू मुखालिफ करार देते। वारिस पठान का कहना है कि अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत राज ठाकरे के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर ये उन्होंने कहा होता तो फिर सभी जानते हैं कि उनके साथ क्या सुलूक किया जाता। देखिए मैं तो रोज आप लोग के माध्यम से सुनता हूं कि 80 करोड़ लोग चले गए महाकुंभ में, 90 करोड़ चले गए। अब किसने कैलकुलेशन किया नहीं किया अपने को तो नहीं मालूम, बहरहाल गए होंगे जाने तो। लेकिन अब सोचो ये अल्फाज जो इन्होंने कहा, ये अगर वारिस पठान बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मुझे एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया होता, मुझे एंटी हिंदू घोषित कर दिया गया होता, मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया होता। अब क्या स्टेप लेंगे? उन्होंने तो साफ बोला कि अंधविश्वास छोड़ दो। उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास जब वहां का पानी ले तो मैंने बोला नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वहां पे लोग बीमार हो रहे हैं कुंभ के अंदर जाकर डुबकी लगाने से। इस तरह के इतने अपशब्द उन्होंने अल्फाज यूज किए कि मैं आपके इस पे बोलूंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है बीजेपी सरकार? चलो बताओ, कुछ नहीं करेंगे ना, क्योंकि नाम में क्या रखा है, नाम है वहां। अगर यही वारिस पठान बोला होता तो मैं आपको बताया क्या हो रहा होता। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू शहर में मस्जिद के बाहर हुए तशद्दुद पर मस्जिद इमाम ने कहा कि मस्जिद पर बम फेंक कर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की फतह का जश्न मनाया गया। पूरे मुल्क में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि तशद्दुद मुसलमानों की वजह से हुआ है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की इतवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर के महू शहर में शरपसंद अनासिर ने मस्जिद के बाहर नारेबाजी की और उसके बाद खूब हंगामा आराई हुई। दो फिरकों के दरमियान तसादुम हुआ। नतीजतन दुकानात, मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी गई। मस्जिद के इमाम ने इस पूरे वाक़े पर कहा कि पूरे मुल्क में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुसलमानों की वजह से हुआ है। गलत बातें फैलाई जा रही हैं और उन्हें इसका बहुत दुख है। इस तरह से मुस्लिम तबके को बदनाम नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि बहुत से लोग पहले ही ये तासुर बना चुके हैं कि
मुसलमान मुल्क दुश्मन है, लेकिन मस्जिद के बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए हुकूमती इंतजामिया जिम्मेदार है। हुकूमती इंतजामिया की गलतियों की वजह से ही ये वाक़या पेश आया है। इमाम मस्जिद ने बताया कि दोनों जमातों और इंतजामिया की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया था कि कोई जुलूस मस्जिद से नहीं गुजरेगा, लेकिन इतवार की रात बगैर इजाज़त जुलूस निकाला गया। शरपसंदों के एक हुजूम ने हिंदुस्तान की जीत के बाद मस्जिद के बाहर नारेबाजी की और जब लोग नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर निकले तो कॉटन बम फेंका गया। इमाम मस्जिद ने कहा कि क्या मस्जिद पर बम फेंक कर हिंदुस्तान की फतह का जश्न मनाया जाएगा? ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है और वो इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। जीएचएमसी के कमिश्नर ई लंबार्दी ने दुर्गम चेरू का दौरा करते हुए एसटीपी और एनएसडीपी के कामों का मुआयना किया। जीएचएमसी की ज़ेर निगरानी दुर्गम चेरू पर बरसात के मौसम में सैलाब को रोकने के लिए एक मखसूस वाटर ड्रेन तामीर किया जा रहा है। जीएचएमसी के कमिश्नर ई लंबार्दी ने मंगल को दुर्गम चेरू पर सैलाबी पानी को रोकने के प्रोजेक्ट और एसएनडीपी के कामों का मुआयना किया। दरियासना उन्होंने पहले से तामीर शुदा एसटीपी की कारकर्दगी के बारे में भी तफसीलात हासिल की और चहलकदमी करने वालों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। कमिश्नर ने ओहदेदारों को महकमा आबपाशी के जरिए शुरू किए गए एसएनडीपी कामों में तेजी लाने की हिदायत दी है। शहर हैदराबाद में कांग्रेस कारकुनों के बीआरएस कारकुनों पर हमला करने का वाक़या पेश आया। जराये ने बताया कि आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू के उपल के दौरे के मौके पर बीआरएस एमएलए बंडारी लक्ष्मण रेड्डी के ग्रुप के अरकान पर कांग्रेस उपल इंचार्ज परमेश्वर रेड्डी के ग्रुप के अरकान ने हमला कर दिया। दरियासना दोनों फरीकैन के दरमियान खूब हाथापाई हुई। झगड़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुदाखलत की और इस झगड़े को खत्म करवा दिया। नरसमपेट में अराजी तनाज़े पर कांग्रेस कारकुनान ने पुलिस पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नरसमपेट के मादनापेट रोड पर अराजी तनाज़े में जब पुलिस ने कांग्रेस कारकुनों को बीआरएस कारकुनों पर हमला करने से रोकने की कोशिश की तो बरहम कांग्रेस कारकुनान ने सीआईए रामनावर्ती और एसआई रवि कुमार पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया। महबूबाबाद जिले के तोरूर मंडल में खेत खुश्क हो जाने से परेशान किसानों ने अकेरू नदी में पानी ना छोड़ने पर खुदकुशी करने की धमकी दी है। तोरूर मंडल के सोमारापुंटा तांडा में किसान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और एमएलए याशिस्विनी रेड्डी की जानिब से उनके मसाइल पर तवज्जो न देने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उनके खेत सूख रहे हैं और जबकि उनकी एमएलए अमेरिका के दौरे पर मसरूफ़ हैं। किसानों का कहना है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस बार लाखों रुपये की सरमायाकारी के बावजूद भी खेत सूख गए हैं। वो और उनके अफराद ख़ानदान ऐसी हालत में है कि कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी कर लें। किसानों ने खबरदार किया है कि अगर अकेरू नदी में पानी नहीं छोड़ा गया, उनकी फसलों को खुश्क होने से नहीं बचाया गया तो वो एमएलए याशिस्विनी रेड्डी का नाम लेकर खुदकुशी कर लेंगे। మాకు నీళ్లు లేక మేము ఎంత అవస్థ చేస్తున్నాం అంటే అంత అవస్థ చేస్తున్నాం. మా ఇది ఒకటే కాదు రెండు కాదు 6 ఎకరాల భూమి ఉంది మాది. కౌలకు తెచ్చిన 2 ఎకరాల భూమి అది పంట నాశనం అవుతుంది. బయట నుండి పొలాల నుంచి తెచ్చి డబ్బు తెచ్చి మేము గోస చేసి అప్పు తెచ్చి కూడా మేము పెట్టుబడి పెట్టినాం. ఇంత ఇబ్బంది అవుతుంది. నీళ్లు వదలాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఆఖరి వాగు నుండి వదలాలని మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం, ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీకు దండం పెడతాం కానీ మాకు నీళ్ళు వదలండి. మేము మా పెట్టుబడి పెట్టి మాకు లేకుండా ఇబ్బంది అవుతుంది. మందు దాగి చచ్చిపోతాం. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की वीसी सोनी बालादेवी ने रेसलिंग कोच एम जयपाल को जाली सर्टिफिकेट बनाने पर ओहदे से हटाने के अहकामात जारी किए हैं। कोच एम जयपाल ने हैदराबाद में मुनक़िद अंडर 14 कुश्ती मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों की उम्रें कम कर दी और झूठे असनादात तैयार किए। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तलबा के एज सर्टिफिकेट में तब्दीली की और बड़ी उम्र वालों को भी 14 साल से कम उम्र का जाहिर करते हुए पैसे बटोर लिए। गोपाल की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ होने पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के हुकाम ने इस तनाजुर में तहकीक़ात करवाई और ये नतीजा अख्ज़ किया गया कि बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। उन्होंने जाली दस्तावेज़ात तैयार किए हैं। इस बात का इंकशाफ होने पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की वीसी सोनी बालादेवी ने एम जयपाल को ओहदे से बर्खास्त कर दिया और कोच के ओहदे से हटाने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए।
बीआरएस के सरबराह केसीआर की सदारत में तेलंगाना भवन में बीआरएस एलपी इजलास का आगाज हुआ। अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल ने इजलास में हिस्सा लिया। बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर एरावली फार्म हाउस से हैदराबाद के तेलंगाना भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीआरएस एलपी के इजलास की सदारत की। इजलास में अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। दरियासना असम्बली इजलास के दौरान अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। समझा जा रहा है कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल को ये हिदायत देंगे कि वो असम्बली इजलास के दौरान 6 जमानतों के नफाज, फसलों के खुश्क हो जाने से किसानों को दरपेश मुश्किलात और कांग्रेस हुकूमत के आपाशी प्रोजेक्टों से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करे और हुकूमत को मसाइल पर तवज्जो दिलाए। आपको बता दें कि 12 मार्च से तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास का आगाज हो रहा है और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर इन इजलासों में शिरकत करेंगे। हैदराबाद के इलाके मलकपेटगंज में गैर कानूनी खुर्दनी तेल के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने गैर सेहत बख्श खुर्दनी तेल, बोतलें और पैकिंग का सामान जब्त कर लिया। ई जोन टास्क फोर्स ने मलकपेटगंज में मिलावटी खुर्दनी तेल फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब किया है। गैर मियारी तेल फरोख्त करने का ये कारोबार अवाम की सेहत के लिए नुकसानदा साबित हो सकता था। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए टास्क फोर्स ने मलकपेटगंज महबूब मेंशन पर एक दुकान पर छापा मारा, जहां पर जाली ब्रांडेड लेबल्स और पैकेजिंग का इस्तेमाल कर गैर मियारी और नाखस खुर्दनी तेल फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस की जानिब से की गई इस कार्रवाई के दौरान गैर सेहत बख्श खुर्दनी तेल, ब्रांडेड बोतल्स, लेबल्स और पैकेजिंग का सामान बरामद किया गया है। बताया जाता है कि मारूफ कंपनियों के नाम से तेल फरोख्त करते हुए अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मस्जिद जहांगीर नदीम कॉलोनी टोली चौकी में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। एमजेपी ग्रुप के मोहम्मद गौस की जानिब से मस्जिद जहांगीर वाक़े नदीम कॉलोनी टोली चौकी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स के हमरा दावत इफ्तार में शिरकत की। कांग्रेस और सीपीआई के एमएलसी उम्मीदवारों ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। एमएलए कोटा के तहत होने वाले एमएलसी इंतखाबात के कांग्रेस के उम्मीदवारों अडंकी दयाकर, विजय शांति, शंकर नायक और सीपीआई के उम्मीदवार नेलीकंठा सत्यम ने मंगल को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। दरियासना टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़ ने चारों उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 10 मार्च को कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। एमएलसी इंतखाबात 20 मार्च को होंगे और वोटों की गिनती भी 20 मार्च को ही की जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,